बालनाथ योगी ने पुण्य जमदेव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो पूर्ण गुरु हो, योग के विषय में आप विधि विधान बताइए जिससे हमारा जीवन वास्तव में योगमय बन सके। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, इस पंच भौतिक शरीर में भ्रांत दिखने वाली 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं तथा एक मुख, ये 7 तो ऊपर के दरवाजे हैं तथा 2 नीचे के पायु तथा उपस्थान, कुल मिलाकर 9 बड़े दरवाजे हैं तथा इन्हीं दरवाज़ों के अंदर प्रवेश करने पर 9 ही उनकी पोल यानी थोथापन है, अर्थात इन इंद्रियों के अंदर का आकाश है। जिस द्वार से बाह्य भोग्य वस्तु अंदर स्थित जीव तक पहुंचती है तथा उन वस्तुओं का सार रूप शरीर के अर्थ में आ जाने पर अवशिष्ट मल रूप से बाहर निकलता है तथा इन 9 बड़े दरवाजों के अतिरिक्त 3.5 करोड़ रोम बलि भी शरीर से जुड़ी हुई है। ये भी छोटे मोटे झरोकों के समान हवा, जल आदि ग्रहण एवं त्याग का कार्य करती है। इतने छिद्रों से युक्त यह शरीर एक घने जंगल की तरह है जिसमें झाड़ी घास असंख्य उग आए हैं। उसी प्रकार इस शरीर में भी रोमावली उगी हुई है तथा इस शरीर जीवात्मा ही इस वन का माली है। जो इस शरीर के द्वारा इन भोगों को भोगता है, यह जीव प्रसन्न होता है तो इस शरीर को भी भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जिससे यह भी हष्ट-पुष्ट होता है। संसार के लोग तो यही करते रहते हैं, किंतु गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं, हे योगी, तू दिन रात इसी वनमाली जीव को इस शरीर के 9 दरवाजों द्वारा सिंचित कर रहा है। यह तेरा कर्तव्य नहीं, इससे तुम्हारा शरीर मोटा हो जाएगा और शरीरस्थ मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतकरण भी, जिसमें चैतन्य जीव का निवास है, वह भी स्थूलता को धारण कर लेगा तो फिर सूक्ष्म विषय योग को कैसे धारण करेगा तथा यह बॉडी रूपी शरीर भी चाहे स्थूल हो जाए तो इस वनमाली जीव से बिछुड़ जाएगा तो फिर इस वन तथा वनमाली को सिंचित करने से क्या लाभ।